हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये डायग्राम बना लें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें ताकि हर चीज़ आपको ढंग से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है ए बी, जिसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। दोनों आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हैं और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी 2a है और इसका सेंटर आपका O दिया है। तो आपका A इस साइड बच जाएगा और A आपका ये होगा। अब मेरे को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट A के ऊपर जो आपका नेगेटिव चार्ज रखा है इसको P से मिला दिया, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई AP। ऐसे B पॉइंट को मैंने P से मिला दिया तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई BP। और मैंने इस और जो सेंटर है O को डायरेक्ट P से मिला दिया, ये जो डिस्टेंस है आपकी R है। तो अब इसके कारण मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2a, यानी जो लेंथ वो कितनी आपकी 2a है। माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट ए एंड प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट बी, यानी आपका ए के ऊपर माइनस क्यू रखा है और बी के ऊपर प्लस क्यू रखा है। ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। We have to calculate electric potential at point P where OP is equal to R, यानी आपका जो O से P जो डिस्टेंस हो के आपकी R है और जो आपका एंगल है POB वो आपका थीटा है, यानी आपका जो ये एंगल है ये आपका थीटा डिग्री है। अब देखो इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो R होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा आपका A से, यानी कि मैं कह सकता हूँ आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा बहुत ही स्मॉल होगा, आपका A बहुत ही स्मॉल होगा, इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होगी। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो अब क्या किया मैंने इस ए पॉइंट से जो आपकी जो ओ पी था इसको पीछे बढ़ा दिया और इस ए पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री। और ऐसे ही मैंने बी पॉइंट से इस ओ पी के ऊपर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास में जो ए पी और जो ए और जो बी से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास में अगर ये डाइपोल की लेंथ बहुत ही स्मॉल होगी तो आपके पास में जो ए पी डिस्टेंस होगा वो आपका नियरली इक्वल हो जाएगा आपका ए डैश पी के। ऐसे ही जो बी पी डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी डैश पी के, क्योंकि अगर आपका ये स्मॉल हो जाएगा तो आपके पास में ये जो लेंथ है ये आपका नियरली इक्वल आ जाएगी इसके ए डैश पी के, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे डाइपोल के अंदर वो हमेशा उसके सेंटर से करते हैं, तो सेंटर से हम लेंथ को लेते हैं। तो आपका ये जो डिस्टेंस है ए पी इक्वल हो जाएगी आपकी ए डैश पी के और बी पी जो है वो इक्वल हो जाएगी आपकी बी डैश पी के। तो आपका डाइपोल बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से मैंने कहा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपका जो ए पी है, यहाँ देखो 2a इज़ वेरी स्मॉल टू R, देन ए पी नियरली इक्वल होगा आपका ए डैश पी के। तो आपका ए डैश पी क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ से यहाँ तक ओ पी प्लस में ओ ए डैश, तो आपका आ जाएगा ओ पी प्लस में ओ ए डैश। अब देखो ओ पी तो आपका R है, अब ओ ए डैश देख लेते हैं। अगर देखो ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा थीटा। अगर आपका ये एंगल थीटा है तो अगर ये आपका ए दे रखा है तो आप ये निकाल सकते हो कि आपके पास में ओ ए क्या होगा, तो आपके पास में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये आपको हाइपोटेनियस है ए, ये आपका बेस है, तो अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस करोगे तो आपका कोस थीटा आएगा, तो आपका जो ओ ए डैश है वो बन जाएगा आपका ए कोस थीटा। तो मेरे पास में आ जाएगा ओ पी आर प्लस में ए कोस थीटा, तो आपके पास में ये आ जाएगी ए डैश पी। ऐसे ही अगर मैं बी पी निकालता हूँ तो बी पी नियरली इक्वल किसके हो जाएगा बी डैश पी के, तो आपका आ जाएगा ओ पी माइनस ओ बी डैश, क्योंकि ओ पी में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा ओ बी डैश तो आपका ये बच जाएगा बी डैश पी, तो आपका ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखोगे ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनियस ए है, तो यहाँ से कोस थीटा निकालोगे तो फिर आपका ए कोस थीटा आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा आर माइनस ए कोस थीटा।
तो अब देखो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस आ गई, आपकी ए पी भी आ गई और बी पी भी आ गई। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि आपका जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण प्लस में पॉजिटिव चार्ज के कारण, दोनों को ऐड कर दिया और उसका फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव के कारण हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है आपकी ए पी। तो आपका ए पी ऐसे कैसा आ गया, प्लस में प्लस के कारण इसके कारण निकालोगे तो 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी बी पी। अब देखो ए पी और जो बी पी है वो क्या है आपके पास में, आर प्लस ए कोस थीटा एंड आर माइनस ए कोस थीटा। ये वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देते हैं। आपका ए पी की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस ऐसे कैसा 1/4 प्लस ए कोस थीटा प्लस में 1/r माइनस ए कोस थीटा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 ऐसे कैसा। एलसीएम ले लेते हैं आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ऊपर रखोगे इसको तो आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा। तो यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा करोगे तो आपका 2a कोस थीटा हो जाएगा। क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 ऐसे कैसा डिवाइडेड बाई ये आपके पास में ऐसे कैसा। तो यहाँ से देखते हैं आपके पास में 2a इंटू में जो q है वो हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका p जो डाइपोल मोमेंट है 2a इंटू क्यू इंटू में p कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में ये आ गया। अब देखो अगर r बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू a और कोस थीटा की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो मैं इसको ए स्क्वायर कोस थीटा जो है ना इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ कि आपकी जो वेल्यू होगी बहुत ही स्मॉल होगी। तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो जो मेरा पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे आपका डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ पी डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वेयर, क्योंकि अगर इसको खोल लोगे तो आपके पास में पी का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा इंटू में कोस थीटा। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट और जो यूनिट वेक्टर है आर उसके बीच में एंगल है थीटा। तो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। व्हेन पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन, अगर देखो इस पॉइंट को अगर मैं एक्सियल लाइन के ऊपर लेके आऊँगा इस डाइपोल के, यानी कि इस साइड लेके आऊँगा तो आपका ये जो एंगल है क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे कोस 0 आपका 1 हो जाएगा। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा आपका P डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वेयर। सेकेंड बात करते हैं व्हेन द पॉइंट इज इन ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी आपका थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो आपका कोस 0 हो जाएगा। अगर कोस 0 होगा तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपका एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल आपका P डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वेयर होगा और आपका जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 0। अब ये होना भी चाहिए, क्यों, अगर ये पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इक्वल। और ये नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0, जो यहाँ पे आ भी रहा है यहाँ पे। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रोड। ये आपका जो सिलेबस है वो यहीं तक है, लेकिन अगर आप आईआईटी वगैरह की या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका जो पोटेंशियल निकालना है मेरे को इलेक्ट्रिक चार्ज रोड के कारण। अब आपके पास में एक ये रोड दे रखी है, इस रोड की लेंथ आपकी स्मॉल एल है और इसके कारण मेरे को इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रोड के ऊपर, क्योंकि जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लेंगे डी क्यू, जिसकी जो लेंथ होगी वो आपकी डी एक्स होगी और इस डी क्यू से जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी एक्स है। तो अगर मैं इस डी क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो वो मैंने बोल दिया आपका डी वी है, यानी बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल है। अगर पूरे के कारण वी है तो इसके कारण क्या होगा, स्मॉल होगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने इसको जो चीज़ें ली है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर। तो कंसिडर ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड ऑफ लेंथ आपकी स्मॉल एल है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपकी लैम्डा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज़ आर डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट एंड, यानी कि आपका जो पी पॉइंट है वो इस जो नियरेस्ट एंड है इससे आर डिस्टेंस के ऊपर है। अब देखो लेंथ
आपके पास में लेट ए चार्ज एलिमेंट डी क्यू ऑन द रोड हैविंग लेंथ डी एक्स एंड एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। यानी आपका एक चार्ज एलिमेंट ले लिया डी क्यू जिसकी लेंथ आपकी डी एक्स और कहाँ पी से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब देखो द पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू ऑन द पॉइंट पी इज, अब इसके कारण हम यहाँ पे देखते हैं कितना पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं हम डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो कितनी आपकी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आ गया। और देखो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में डी एक्स, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो जो डी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू में डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे रख दिया डी क्यू की वैल्यू रख दी मैंने लैम्डा इंटू में डी एक्स। अब मेरे को टोटल पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, इस रोड के कारण। तो मैं इसको क्या करा दूंगा, इंटीग्रेट। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन देखो अब देखो अगर डी क्यू को बिल्कुल यहाँ पे इस एंड के ऊपर लोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी। और डी क्यू को जब आप इस एंड के ऊपर लोगे तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास में, आर प्लस में एल। इसका मतलब जो चार्ज जो डी क्यू वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, आर से लेकर के आर प्लस एल तक। तो इसकी लिमिट आ जाएगी आर से लेके आर प्लस एल। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स अंदर बच जाएगा। अब देखो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो होता है आपका लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो लॉग ई आपका नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे ई लगाए तो आपके पास में आ जाएगा लॉग ऑफ ई एक्स। अब क्या करो, एक्स की जगह एक्स प्लस एल रख दो और माइनस करके एक्स की जगह आर रख दो। तो आपके पास में बनेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ ई आर प्लस एल माइनस लॉग ऑफ ई आर। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है ना, वो होता है आपका लॉग ऑफ ए अपॉन बी, यानी डिवाइड कर देते हैं इसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि पास में v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लॉग ऑफ ये डिवाइडेड बाई आर। तो आपका आ जाएगा इंटू आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर। तो आपके पास में जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया, इस लैम्डा की वैल्यू रख दी। अगर मैं लैम्डा को देखता हूँ तो लैम्डा आपका क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ आपका चार्ज है Q डिवाइडेड बाई लेंथ है आपकी L। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L लॉग ऑफ R प्लस L डिवाइडेड बाई L। तो आपके पास में जो पोटेंशियल बनेगा वो आपका ये बनेगा। अब सपोज करो मान लो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी अगर L होती तो क्या होता आपके पास में, ये R इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे L कर देता, अगर मैं R इज इक्वल टू एल कर देता तो आपके पास में क्या बनता। तो इसका मतलब R की जगह यहाँ पे L रखते तो आपका L प्लस एल 2L हो जाता, डिवाइडेड बाई L से L कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे आ जाता log ऑफ 2। तो वो आपके पास में आंसर होता। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रोड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी रोड के इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, यानी कि आपका ये जो था ये आपका ऑन द एक्सिस ऑफ रोड था। अब बात करेंगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, यानी कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में हो जो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देखो आपके पास में दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना अब ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब क्या किया कि ये रोड दे रखी है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट है वहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया P, जो बिल्कुल इसको मिला दिया मैंने, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी Y है। अब फिर मैंने क्या किया, एक चार्ज एलिमेंट लिया डी क्यू जिसकी लेंथ आपकी डी एक्स है। इस डी क्यू को यहाँ से यहाँ तक मिला है तो आपका ये एक्स है ये वाई है, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या बन जाएगी, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे डी वी इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक की आर कितनी है, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसकी पावर 1/2। और देखो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में डी एक्स। तो आपके पास में ये डी क्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू में डी एक्स, ऐसे कैसे रख दिया। अब टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो वी जो होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब फिर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, अब देखो इससे इस साइड जाओगे तो आपका L/2 होगा और इससे इस साइड जाओगे तो -L/2 होगा, क्योंकि अगर इस साइड मेजर करोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, अगर उससे अपोजिट साइड चलोगे तो नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो ये डी क्यू जो वेरी करेगा यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स की वैल्यू L/2, और यहाँ पे अगर डी क्यू होगा तो क्या हो जाएगी -L/2। तो आपका जो लिमिट आएगी वो आएगी -L/2 से +L/2। डी एक्स बाई ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसका अगर इंटीग्रेशन देखोगे तो बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको याद रखना है। तो आपके पास में आ जाएगा लॉग ऑफ ई
एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी -l/2 से +l/2। अब यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह एक बार l/2 रख दोगे और एक बार x की जगह -l/2 रख दोगे, तो आपका अब फिर वो माइनस करके रखोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है कि v जो होगा वो हो जाएगा λ/4π log ऑफ e। अब x की जगह यहाँ पे l/2 रख दिया, प्लस में यहाँ पे x की जगह यहाँ पे l/2 का स्क्वायर होगा, प्लस में वाई स्क्वायर ऐसे कैसा है इसका अंडर रूट। अब माइनस में जो रखते हैं उसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड में रख दिया। इस x की जगह -l/2 आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे x की जगह -l/2 है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर वो आपका ये बनेगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज रोड, यानी जब हम चार्ज रोड से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो ये केसेस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। अब मैंने क्या किया, एक रिंग दे रखी है और इसको मैंने चार्ज किया और इसका जो सेंटर है उसके एक्सिस के ऊपर मैंने पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक चार्ज रिंग ली जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मैंने एक चार्ज एलिमेंट लिया DQ, जो DQ किसके को होगा लैम्डा इंटू में DL। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो क्या आपकी DL है। तो सबसे पहले जो चीज़ ली है उनको लिखते हैं। क्या लिया है, कंसीडर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग हैविंग रेडियस कैपिटल R। इसकी जो रेडियस है वो क्या आपकी कैपिटल R है। द चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस, यानी जो चार्ज फैला हो कहाँ पे फैला, उसकी सर्कमफ्रेंस पे फैला है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू x, यानी O से जो P की जो डिस्टेंस हो कितनी आपकी x है। O इज द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग का सेंटर आपका O है। लेट DQ इज द चार्ज एलिमेंट ऑन रिंग ऑफ लेंथ दे रखी है DL। देन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू DQ इज DV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4π0 चार्ज एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बन जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस प्लस में जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपका ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। अब इस DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में DL यहाँ पे रख दिया। अब अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास में 1/4π0 लैम्डा इंटू में DL। अब देखो यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो नहीं रही। तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, आपका सिर्फ वेरिएबल क्या होगा DQ, क्योंकि DQ यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, हर जगह सबको जोड़ते जाओगे तो टोटल चार्ज ही तो आएगा। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये रिंग है ऐसे, तो अगर इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो हर पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो हर पॉइंट से आपकी डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो चार्ज है वो आपका वेरी करेगा। यहाँ से DQ लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लोगे तो ये आ जाएगा, सारे DQ को जोड़ दोगे तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। एक तो तरीका वो जो इससे और छोटा पड़ता है, लेकिन अगर इससे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। DQ की वैल्यू रख देते हैं लैम्डा इंटू में DL और डिवाइडेड में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कि लैम्डा जो होगा वो क्या होगा चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी सर्कमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ से अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो आपके पास में 1/4π0 लैम्डा इंटू DL डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें सारी कांस्टेंट है, बाहर आ गई। आपका इंटीग्रेशन किसका बचा, DL। अगर मैं DL को जोड़ता जाऊंगा तो क्या बन जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस, वो क्या हो जाएगी आपकी 2πr। अब देखो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2πr। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसकी वैल्यू को Q डिवाइडेड बाई 2πr, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा 1/4π0 Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आपके पास में ये पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो सिर्फ आपको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, आपको चार्ज पता है इस रिंग का Q है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको ये अगर फिगर दिमाग में रहेगा तो आपका डिस्टेंस निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास में ये आ जाएगा। अब इसके अंदर स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं इस सेंटर के ऊपर ले आता हूँ O के ऊपर, तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो आपका आर स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आपका r आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल बनेगा एट पॉइंट O VO इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π0 Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। यानी इसके सेंटर के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो क्या हो गई उसका चार्ज डिवाइडेड बाई उसके रेडियस। तो आपके पास में ये आ जाएगा पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये आपके पास में केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे आपके पास में एक रिंग दी है
ये कह रहे हैं पॉइंट चार्ज क्यू नोट इज मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ ए रिंग आर कैरिंग ए चार्ज क्यू टू द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये कह रहा है आपके पास में क्यू नोट चार्ज है जो इसके सेंटर के ऊपर रखा है और उसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, यानी आपका जो क्यू नोट है वो क्या है, आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको मैं सेंटर से पॉइंट बी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या आपका एक्स है, रिंग की रेडियस आपकी आर दे रखी है। तो अब देखो मेरे को वर्क डन निकालना है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। अब देखो सबसे पहले देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी आउटवर्ड में होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसको मूव भी इसी डायरेक्शन में कराना है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी किस साइड जाएगा, इसी साइड जाएगा। तो देखो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं जो वर्क डन करूँगा, जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ये बात आपको यहीं पता लग गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मूवमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव होगा बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो आपके पास में अब मेरे को ये निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास में पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब मेरे को सिर्फ क्या देखना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो मैंने बोल दिया, अब देखो ये सेंटर है इसका रिंग का, उस सेंटर के ऊपर मैंने अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, वो ये होता है, और एक्स डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो सबसे पहले देखो इसको फिर स्टार्टिंग से सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये आर है, ये एक्स है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका ये। अब ये चार्ज एलिमेंट डी क्यू है तो इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा डी वी बी इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर इसका मैं टोटल इंटीग्रेशन कर दूंगा तो जो पोटेंशियल आएगा बी के ऊपर वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डी क्यू, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल चार्ज। तो आपका जो वी बी आएगा यानी इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या बन जाएगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, वो आपकी आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब मैं इस सेंटर के ऊपर बात करता हूँ। अगर सेंटर पे बात करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपके पास में जो वी ए आएगा वो बन जाएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ वर्क डन तो क्या आ जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कौन सा है आपका, क्योंकि यहाँ पे पहुँचा है चार्ज, तो आ जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी बी माइनस वी ए करोगे तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नोट, तो आपका ऐसे कैसा, और यहाँ से आपका क्यू कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाई 4πε0 कॉमन ले लिया यहाँ से, और अंदर क्या बचा आपके पास में वी बी आपका 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा 1/r। तो आपके पास में जो वर्क डन आएगा वो ये बनेगा। अब देखो ये जो वर्क डन है ये आपका नेगेटिव वर्क डन है। क्यों, क्योंकि देखो माइनस में 1/r है और यहाँ पे क्या है 1 में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है। इसको समझने के लिए जैसे मान लो मैंने आर की वैल्यू 3 मीटर ले लिया और मैंने एक्स की वैल्यू को 4 मीटर ले लिया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्यू नोट अपॉन में क्यू नोट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 ऐसे कैसा। अब इसको मैंने सोल्व किया, 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आपका 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका बन जाएगा 25 का अंडर रूट करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस में 1/r आपका 3 है तो आपका आ गया 3, तो आपका 1/3। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं और सोल्व करते हैं तो आपका बनेगा -2/15, और ये आपका क्यू नोट क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 ऐसे कैसा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो कैसा आपका नेगेटिव है। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा आएगा आपका नेगेटिव आएगा। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक जो आपके पास में रिंग है उसके कारण मैंने वर्क डन निकाल दिया है। सेकंड ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मूवमेंट है वो अपोजिट साइड में है। जैसे अब की बार मैंने क्या किया, मैंने 2 रिंग ली हैं, दोनों की रेडियस आपकी सेम है, एक को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, दोनों का चार्ज सेम है। दोनों के बीच जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो मैंने 2r ले ली है। अब मैंने कहा कि मेरे पास में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको मैं यहाँ B से A की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनल पॉइंट है और ये B मेरा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि मैं मूव करा रहा हूँ B टू A। अब देखो ये इस साइड मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, नेगेटिव के अंदर जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कहाँ होगा, इस साइड होगा, और ये जा किस साइड रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब मूवमेंट है वो क्या है अपोजिट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और
जो चार्ज का जो मूवमेंट अगर अपोजिट साइड में, तो इसका मतलब मेरा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसको। अब देखो इसके सेंटर के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ, तो देखो इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो इस रिंग का तो ये सेंटर है, और इस रिंग के लिए क्या बन जाएगा, ये इसकी एक्सियल लाइन बन जाएगी। तो अगर मैं इससे यहाँ तक इसको मिला देता हूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास में। तो इस रिंग के लिए ये आपका उसके एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, और इस रिंग के लिए इसके सेंटर के ऊपर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से वी ए निकालता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बन जाएगा 1/4 पाइप्स नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, प्लस में इसके कारण निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो वो बन जाएगा 1/4 पाइप्स नॉट चार्ज आपका नेगेटिव हो तो -q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से यहाँ मिला दोगे तो ये आपका बेस हो जाएगा 2r और परपेंडिकुलर हो जाएगा r, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका √2r² प्लस में r²। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाइप्स नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा आपका 1/r, ये माइनस यहाँ पे ऐसे कैसा, और इसको करोगे तो 2 का r का स्क्वायर तो 4r² प्लस में r², 5r², उसका करोगे तो आपका √5r। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, यानी आपका जो पोटेंशियल आया है VA इस पॉइंट के ऊपर वो आपका E आया है। सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट B। अगर इस B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालता हूं तो देखो इस रिंग के लिए सेंटर होगा और इसके लिए इसकी एक्सिस बनेगी। तो अब इसके लिए निकालोगे तो नेगेटिव के कारण आपका क्या बन जाएगा 1/4 पाइप्स नॉट -q डिवाइडेड बाई r, प्लस में पॉजिटिव कारण बन जाएगा 1/4 पाइप्स नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी √2r² प्लस में r² का अंडर रूट, 2r² का स्क्वायर करोगे तो 4r² हो जाएगा, प्लस में r² 5 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा √5r। तो ये आपका माइनस आगे आ गया, q/4 पाइप्स नॉट कॉमन ले लिया, आपका बन गया -1/r प्लस में 1 में √5r। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो देखो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, तो आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल जो आपका पोटेंशियल है, तो आपका फाइनल पोटेंशियल ये है, इनिशियल पोटेंशियल ये है, तो आपका आ जाएगा VA माइनस VB। तो बन जाएगा आपके पास में Q डिवाइडेड बाई 4 पाइप्स नॉट तो बाहर आ गया। अब देखो इसमें से VA में से इसको माइनस करेंगे तो आपको 1/r तो ऐसे कैसा, -1/√5r ऐसे कैसा। अब माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, और ये माइनस हो जाएगा 1/√5r। अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1/r प्लस 1/r क्या हो जाएगा 2/r, और ये आपका -1/√5r है, ये भी माइनस है, तो आपका बन जाएगा 2/√5r। तो आपके पास में ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब अगर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो आपके पास में 2 कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, अंदर बच गया आपके पास में एलसीएम ले लिया, तो आपका √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5। तो ये आएगा VA माइनस VB। अब मेरे को वर्क डन निकालना है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका बन जाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा आपका Q0, तो आपका ऐसे कैसा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाइप्स नॉट ऐसे कैसा, और ये आपका ये आ जाएगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5। तो अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो कि आपका 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 बचेगा। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो बन जाएगा √5 माइनस 1 Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई √5 इंटू में 2πε0 r²। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो आपका ये होगा। तो देखो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पता है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो आ रहा है ना आपका पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मूवमेंट है वो क्या है अपोजिट साइड में। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल करें। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू एंड टेक केयर।